Hello students, welcome back. Now we are going to learn about other forms of goods outward. Business में से किसी भी रीजंस की वजह से अगर गुड्स आउटवर्ड होते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे हो। फर्स्ट इज गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर गुड्स withdraws for personal use, the accounting entry will be drawing account debit to purchase account, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं परचेज में, जो गुड्स हमने परचेज किए थे वो डिक्रीज होंगे, तो ऑपोजिट एंट्री ऑफ परचेज एंड ड्रॉइंग इज डेबिटेड, परचेज इज क्रेडिटेड। अनदर इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बिजनेसमैन जो है वो गिव्स फ्री सैंपल टू द कस्टमर फॉर एडवर्टाइजमेंट, देन advertisement expense account debit. Free sample, this is the expense for the business. Advertisement expense, we can hold it. So advertisement expense account debit and goods goes out from the business, that's why purchase account will be credited. किसी भी रीजंस की वजह से मैंने जैसे बोला था कि गुड्स goes from the business, purchase account will be credited always. Third one is goods given as donation. So donation is the expense for the business, that's why donation account debit, and goods goes out, so to purchase account. Next is goods destroyed by fire. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसमें तीन तरह के अलग अलग एडजस्टमेंट्स दी जाती है जनरली। इफ अमाउंट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड, सपोज कि 10,000 के गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, तो टोटल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। बिजनेस में से 10,000 के जो गुड्स है वो बर्न हो गए, फायर में डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं पूरी तरह से, so purchase account is credited with the amount, total amount of goods destroyed, which is here for example 10,000. अब वो गुड्स के ऊपर जो है वो इंश्योरेंस लिया हुआ है, so when the insurance company accept the claim, amount of claim accepted by the insurance company, that amount is debited to insurance company account. इंश्योरेंस कंपनी जो है, सपोज कि यहाँ पे 8,000 का क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी हमें और बिजनेसमैन को जो है 8,000 प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट इंश्योरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। सो द इंश्योरेंस कंपनी इज डेबिटेड विद द अमाउंट 8,000 एंड द रिमेनिंग अमाउंट 10,000 के जो है गुड्स डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, 8,000 इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो अब हमें लॉस कितना गया, ओनली ₹2,000. So loss is debited, remaining amount, total amount minus amount of claim accepted, so the remaining amount is debited to loss due to fire account. So if इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक्सेप्ट कुछ नहीं करती है, इंश्योरेंस कंपनी का एडजस्टमेंट हमें नहीं दिया, तो ये पूरे अमाउंट जो है वो लॉस होगी, और यहाँ पे 2,000 की जगह पे 10,000 आएगा और परचेज में भी 10,000। अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करती है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, अमाउंट ऑफ क्लेम एक्सेप्टेड, रिमेनिंग अमाउंट इज लॉस अकाउंट डेबिट, एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट विद द फुल अमाउंट द गुड्स डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट इज गुड्स रिसीव्ड एज फ्री सैंपल। अगर दूसरे ट्रेडर्स के पास से हमें फ्री सैंपल के गुड्स मिलते हैं, तो गुड्स रिसीव्ड एज फ्री सैंपल एंड इट्स सेल, अगर हमें मिलते हैं गुड्स फ्री में मिलते हैं, देयर इज अ नो मॉनेटरी वैल्यू, वी कैन से इन दिस ट्रांजैक्शन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी, सो दिस इज द नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नो एंट्री इज मेड इन अकाउंटिंग। बट ये एडवर्टाइजमेंट फ्री सैंपल के मिले हुए गुड्स अगर हम बेच देते हैं, when the goods is sold, so the accounting entry will be cash account debit to sales. जो हम सेल्स की जर्नल एंट्री करते हैं वही cash account debit to sales account when the free sample is sold to another person.
then this accounting entry will be passed. उसके बाद है थेफ्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस। गुड्स जो है वो स्टोलन यानी कि चोरी हो जाते हैं, सो लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इस तरह की अलग अलग कंडीशंस में जो है एंट्रीज होगी। पेज नंबर 61 के ऊपर आपको एक टेबल दिया गया है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। सपोज कि व्हेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, सो विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसको आप रिवाइज कीजिए ताकि आपकी माइंड में जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। नाउ वी आर मूविंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज पेज नंबर 62। आप देखते जाइए। गुड्स ऑफ 1000 इज विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, सो द जर्नल एंट्री विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। Second is goods of 700 destroyed by fire. It was not insured. Insured करे हुए नहीं थे तो पूरे अमाउंट का हो गया हमें लॉस। So loss due to fire account debit to purchase account. Goods of 500 is stolen from business. So loss on goods stolen account debit to purchase account. Next is goods stolen received paid ₹100 on police investigation. So परचेज अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट। जो लॉस हुआ था हमने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि गुड्स जो है वो चोरी हो चुके हैं, अब हमें वापस मिलने वाले नहीं हैं, तो हमने एंट्री की थी लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब उसमें से 100 के गुड्स हमें वापस मिल गए पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से, तो जो थर्ड एंट्री हमने की थी उसकी पूरी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट ₹100। उसके बाद है गुड्स ऑफ 2500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम फॉर इट। 2500 के गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं और पूरी अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर दी है, एक्सेप्ट कर दिया है, तो यहाँ पे लॉस कुछ नहीं होगा। होल अमाउंट इज डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2500 टू परचेज अकाउंट। Next is goods of 4000 is destroyed due to sinking of steamer, for which insurance company has admitted claim of 50% amount. स्टीमर में सिंकिंग की वजह से डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं गुड्स, तो यहाँ पे एंट्रीज होगी 50% जो है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है। सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 4000 के गुड्स थे, 2000 क्लेम एक्सेप्ट हुआ, सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2000। Loss on goods sinking due to loss on goods destroyed due to sinking of steamer account 2000 to purchase account 4000. Next is goods of ₹500 given as donation. Donation account debit to purchase account 500. Goods of 200 distributed as free sample for advertisement purpose. हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, so advertisement expense account debit to purchase account. Goods of 400 received as a free sample from manufacturer. There will be no accounting entries made in books. So free sample में अगर कुछ हमें मिलता है तो उसकी accounting entries नहीं होती। उसके बाद है goods received on 22 sold and realized 300. अब free sample के मिले हुए goods ये businessman ने कर दिए हैं सेल, so the accounting entry will be cash account debit 300 to sales account 300. Next is 1500 goods of 1500 is destroyed by fire. Insurance company has admitted a claim of 900. 200 realized from scrap of these goods. अब फायर में डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 900 का और स्क्रैप यानी कि कबाड़ी को दे दिए, बेच दिए, उसमें रियलाइज हुए 200. सो द अकाउंटिंग एंट्री विल बी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 900. कैश हमें मिली, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 200, सो कैश इज कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट 200. लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट रिमेनिंग अमाउंट 1500 minus 900 minus 200 is equals to 400 is loss on goods destroyed by fire account debit 400 to purchase account 1500. उसके बाद है goods of 600 destroyed in rent which is sold for 200. उसकी अकाउंटिंग में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 200. लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड इन रेंट अकाउंट डेबिट 400 टू परचेज अकाउंट 600. तो इस तरह से इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होगी।
पेज नंबर 61 के ऊपर जो टेबल है आप उसको रिवाइज कीजिए, उसको याद कीजिए और उस हिसाब से आप अकाउंटिंग एंट्रीज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।